आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं में पैदावार बढ़ाने का अंतिम तरीका, आखिरी तरीका क्या है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए होने वाली है। चैनल पे अगर आप सभी नए हैं तो सबसे पहले SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूँ में पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसका भी आपको ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि आपने ये खाद डाल दी, वो खाद डाल दी, आपका पैदावार बढ़ जाएगा। बहुत सी ऐसी बातें होती है, अगर आप किसान साथी ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा पैदावार किसान भाइयों मिलने वाला है। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि कौन सी खाद कब आपको डालनी है। खाद डालने का समय बहुत मैटर करता है कि आप कैसा पैदावार दे पाएंगे। हमारे बहुत सारे किसान भाई सही समय पे खादें डाल के बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगाते हैं, सही समय पे खादें भी डाल देते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा पैदावार मिल पाती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो जानकारी के अभाव में आगे पीछे खाद डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में भी खाद डालते हैं, पैसा अपना बर्बाद करते हैं और ज़्यादा उत्पादन भी उन्हें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सही समय बहुत मैटर करता है आपके ज़्यादा उत्पादन लेने पे कि कौन सी चीज़ें कब करनी चाहिए। सबसे पहले जैसे हम समय से बुआई करते हैं उसी तरह से समय से सिंचाई करनी चाहिए। अब बहुत से लोग सिंचाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बिना पानी के कोई भी पौधा आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। और इस समय हमारी फसल में या तो बालियाँ निकलने वाली हैं या फिर बालियाँ निकल रही हैं या फिर बालियाँ निकल आई हैं, और जिन्होंने बहुत अगेती बुआई की होगी उनकी बालियों में दाने का भराव भी हो रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन ये वो अवस्था चल रही है जब अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप चूक जाएंगे तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा। आपके उत्पादन में भारी गिरावट आ जाएगी। तो सबसे पहले ध्यान तो इस अवस्था में यही रखना है कि अभी तक आपने आगे से जो भी गलती कर दी वो तो चलिए हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। नमी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इस समय हवाएँ भी तेज़ चल रही हैं। इसके साथ साथ धूप भी काफ़ी तेज़ निकल रही है। अभी टेम्परेचर मान के चलिए 30, 32, 35 तक जा रहा है। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारी मिट्टी में नमी काफ़ी जल्दी वाष्पीकरण होकर सूख जाती है। तो सिंचाई पे किसान साथियों थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ खाद, अब यहाँ पे अगर आपकी अभी गेहूं की बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोट अवस्था चल रही है, तो सबसे पहले आपको डालना है 05234 NPK। 05234 डालने से क्या होता है कि आपकी बालियों का विकास अच्छे से होता है, क्योंकि इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस इस समय काम ये करता है कि आपकी बालियों के जो बालियों तक जो तत्व पहुँचाने होते हैं आसानी से पहुँचा देता है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है। फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है। पोटेशियम के तो वैसे बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटेशियम आपकी फसल में चमक लाता है, पोटेशियम से आपके तने मजबूत होते हैं, पोटेशियम से दाने फल फूल का विकास अच्छे से हो पाता है, पोटेशियम से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, प्रकाश संश्लेषण काफ़ी अच्छे से होता है। तो पोटेशियम इस अवस्था में काफ़ी अच्छा काम करता है, आपके बालियों के विकास में भी सहायता करता है। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी मोटी लंबी बालियाँ आएँ तो यहाँ पे 05234 गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले 1 से लेकर 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है, तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपकी बालियाँ निकल आई हैं तब आप 05234 डाल देते हैं तो आप पैसा भी बर्बाद करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बालियाँ मान लीजिए आपकी बाई चांस निकल आई हैं तो आपको 05234 नहीं डालना है, तब आपको NPK 0050 डालना है। काफ़ी बढ़िया लाभ मिलेगा। समस्त दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने में चमक आएगी, दाने में वजन बढ़ेगा। तो NPK 0050 1 से 1.5 kg आपको बालियाँ निकालने के बाद डालना है। इसके बाद में कोई भी खाद आपको नहीं डालनी है। और जब आप NPK 05234 डालते हैं गबोट अवस्था में, तो उस अवस्था में आप किसान साथी बोरोन खाद का इस्तेमाल अवश्य करें। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप बालियाँ आने से पहले डाल देते हैं, बहुत बढ़िया दोगुना फ़ायदा मिलेगा। आपके समस्त दाने का भराव अच्छे से होगा, पॉलिनेशन अच्छे से होगा, पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे, जिससे आपकी फसल का विकास काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, मोटी आएंगी, लंबी आएंगी। तो आप बोरोन का इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। तो गबोट अवस्था में पहली चीज़ तो आपको डालनी है 05234, जिसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा यूज़ करनी है। और दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन 20% की, लगभग 100 से 150 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है। अब किसान साथियों, आपने ये भी देखा होगा कि जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे खेत होते हैं जहाँ पे इस समय भी नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है, मतलब पत्तों में पीलापन किसी भी कारण से आ जाता है। तो बाई चांस आपके पौधे में बालियाँ निकलने वाली हैं या फिर कुछ % निकल आई हैं, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप 05234 डालने वाले हैं तो इसी के साथ में आप 1 से 2 kg जो दानेदार यूरिया आती है उसका घोल बना के अगर आप छिड़काव कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, पत्ते में हरियाली भी आ जाती है, चमक भी आ जाती है, आपकी
आपकी बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि अगर पत्तों में पीलापन आ जाएगा, पौधे प्रकाश और संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पौधे भोजन अच्छी मात्रा में नहीं बना पाएंगे, जिससे फसल का विकास अच्छे से आपके नहीं हो पाएगा। तो इस बात का किसान साथियों ध्यान आपको अवश्य रखना है। अगर मान लीजिए आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई, बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने थोड़ा सा देर में गेहूं की बुआई की थी, उनकी फसल अभी 45, 50 या 55 दिन के आसपास की होने वाली है और अभी तक आपने यूरिया की अंतिम मात्रा नहीं डाली है। तो यूरिया की आखिरी मात्रा वैसे तो हम 40 दिन के बाद डाल देते हैं, 45 से 50 दिन या फिर अधिकतम 55 दिन तक आपको यूरिया लगभग 40 या 45 kg पर एकड़ के हिसाब से अवश्य यूज करनी है। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आपको अच्छा उत्पादन किसान भाइयों नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाली है तो यूरिया अवश्य डाल दीजिएगा। और 50 दिन से ऊपर की फसल में कभी भी पीलापन दिखता है तो 1 से 2 kg यूरिया का आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो जो जिंक आती है उसका भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। 33% वाली जिंक अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो इसकी आपको लगभग 700 ग्राम मात्रा, अगर आप 21% वाली जिंक यूज करते हैं तो लगभग 1 kg मात्रा, अगर आप 12% वाले जिंक यूज करते हैं तो लगभग 150 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप इसका छिड़काव अगर आप यूरिया के साथ में कर देते हैं तो और अच्छा लाभ मिलता है। कई बार जिंक की कमी से भी आपके पौधे में पीलापन आ जाता है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो अगर आप यूरिया और जिंक का स्प्रे करेंगे तो पीलापन दूर हो जाएगा, फसल में चमक बनी रहेगी, अच्छा उत्पादन आपको अवश्य मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।